Good morning, all of you. Good morning. Welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are continuing the video number 44, and it is completely based on the application of derivatives, that is chapter 6. Previously, we have already discussed the tangents and normal, but today we clear some concept related to tangents and normal. Then we will start the maxima and minima, and you know it is very important topics. अब ध्यान रखो, ये बहुत important topics है, and 6 marks का question इससे generally आता है हमेशा. तो you have to memorize that. It is very important for you. So first of all, आप पहले tangents and normal, because according to the video number 44, we have to discuss the exercise 6.3, but I think so you have completed. But कुछ बेसिक अब डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे. अब आ जाओ आप. सबसे पहले देख लो कुछ इम्पोर्टेंट, राइट डाउन इम्पोर्टेंट थिंग्स related to tangents and normal. Tangents and normal. For 10 or 15 minutes, we will discuss this thing. Then we will start the maxima and minima. Suppose it is a curve y equal to fx, and a line PT touches the curve at point P, x1, y1. So PT is the tangent. PT equal to tangent at the point P, x1, y1 to the curve y equal to fx. First it is a tangent, and a line normal to PT at P, it is called Pn equal to normal. नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट पी. पॉइंट पी मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इस पे टेंजेंट्स हो गया पी एक्स वाई. सो पी टी परपेंडिकुलर टू पी एन एट पी एक्स वन वाई वन. ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है जो टेंजेंट्स का है. अब देखो आप ये डिस्कस कर चुके हो, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता के आगे बढ़ेंगे हम. इसमें आप देख लो, टू लाइंस PT and PN are perpendicular to each other, so product of their slope equal to -1. आप पहले से पता है. सो सेकेंड dy by फर्स्ट केसेस में काम करोगे, फाइंड द dy by dx from the given curve. जो भी कर्व है उस वहां पे आप क्या निकालोगे? उसके लिए dy by dx. सेकेंड, P is called point of contact. सेकेंड पॉइंट dy by dx निकाल लेंगे एट द पॉइंट P x1 y1. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप इसे लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे 2-3 टाइप्स के आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. पी x1 y1. एंड थर्ड, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एंड dy by then equation of tangent at the point P x1 y1 to the curve y equal to fx. तो इस पे जब भी आपको, सुन लो आप दोबारा से, कि जब भी टेंजेंट पूछेगा किसी कर्व पे, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए पी x1 y1. फिर आप कर्व को dy by dx करोगे, वहां से dy by dx एट दिस पॉइंट.
तो हमें dy बाई डी एक्स निकल गया और पॉइंट भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ये अपॉन नहीं है, ये सिंबल दिया है डी बाई डी एक्स, आप ऐसे लिख लो एट एक्स वन वाई वन। आप इसे दोबारा मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप जानते क्या हो कि टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। सो इन दैट केस जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, तो टेंजेंट का आपके पास dy बाई डी एक्स है, इसको आप क्या लोगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तब बनेगा माइनस वन। सो आप लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप ध्यान रखना इसको। ये तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से और नॉर्मल से रिलेटेड है। इसमें करना क्या है मैं एक बार रिकैप कर देता हूं प्रीवियस को, फिर आगे चलेंगे। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए या नॉर्मल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you have to differentiate the given curve and find the differential coefficient at the point of contact x1 y1। तो पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, कर्व तो गिवन होगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन, आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, तो वहां पे टेंजेंट का m हो गया dy बाई डी एक्स और यहाँ पे आपका होगा माइनस वन अपॉन डी बाई डी एक्स, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू माइनस वन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन्स। इसलिए आप ये तो एक इस टाइप का क्वेश्चन तो होगा जो आप इजिली निकाल सकते हो। सेकेंड, बहुत सारे कंडीशंस हैं, दे देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस, सॉरी इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे आप सपोज करो ऐसा है, ऐसा आ गया, आपका ए बन गया, दोनों ए दिस इक्वल टू दिस। इन दैट केस हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके लिए आपको यूज करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन फॉर इक्वल इंटरसेप्ट, फॉर इक्वल इंटरसेप्ट्स विथ एक्सिस। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में बोलता है कि टेंजेंट्स मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स को प्लस माइनस वन लेना है। इस लेने से आपको पॉइंट मिलेगा। पॉइंट तो आपको सर्च करना ही है। इफ पॉइंट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट। गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द कंडीशन। इसको आप लिखते चलो, ये चीज आप निकाल सकते हो। सेकेंड, आपको बोलेगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन आप देखो जैसे सपोज करो ये आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं बता। स्लोप क्या है? स्लोप मीन्स ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बट ऐसा नहीं, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा इक्वल टू जीरो, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप, तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन वी हैव टू यूज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। आप ध्यान रखेंगे ये सारे कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कंडीशन, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, बोल देगा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब आप क्या करेंगे डी एक्स बाई डी वाई को जीरो पुट कर देंगे। टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि आप इस केस में ऐसा हो गया, तो इस केस में लाइन ए टेंजेंट सपोज करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंगल क्या हो गया पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को खत्म करने के लिए वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो,
पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, रेसिप्रोकल करके 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ से भी पॉइंट आ जाएगा। एक तो इस टाइप का है क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन से आप ये सारे कंसेप्ट यूज करोगे, ये तो आप निकाल सकते हो। अब है नेक्स्ट, देगा टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोलेगा टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन गिवन है, तो आप क्या करोगे, फर्स्टली फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ये आपका जो फर्स्ट लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, इसका स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, दो तरह से निकालते हैं, या तो इसे ऐसे लिख लो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई बी, तो आपको यही स्लोप होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो आप इसे स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट इज माइनस ए बाई बी, तो पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बी। आप dy बाई डी एक्स के लिए माइनस ए बाई बी पुट कर सकते हैं। एक तो एक केस रहेगा जो आप इजिली कर सकते हो। अब सेकेंड थिंग्स, ये तो हो गया आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट ये भी दे सकता है, टेंजेंट पैरेलल टू सॉरी परपेंडिकुलर टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तब आप क्या करोगे, इस केस में भी आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स फॉर द गिवन कर्व, गिवन कर्व के लिए आप क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो गिवन कर्व के लिए dy बाई डी एक्स निकल गया। अब इसका स्लोप निकालोगे, जो भी होगा स्लोप, इसका लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको फर्स्ट लो, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज क्या होगा बताओ, m इक्वल टू क्या बताए थे, माइनस a अपॉन बी, तो आप यहां से dy बाई डी एक्स इंटू माइनस ए बाई बी इक्वल टू -1, इससे आप यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। दोनों कंडीशन से, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कई हैं, आप इसे, ये मैं तो कंसेप्ट आपको रिकैप कर रहा हूं, आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग्स जो हम कराने जा रहे हैं, देखो इसमें देगा टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। एक क्वेश्चन है इसका, मेरे ख्याल से 23 या 24 होगा, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला। टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल देन कंडीशन इज क्या होगा कंडीशन। आप देखो ऐसे मत लिखो, टू लाइन्स आर ऑर्थोगोनल, तब क्या होगा, लाइन का ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, सॉरी लाइन का ऑर्थोगोनल का मतलब है दे आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, इसको कैसे करेंगे, इसका ये मीनिंग है, आप डिफिनीशन जान लो इसको, टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, टू कर्व्स आर orthogonally to at a point, it means tangents at the point are perpendicular to each other। जैसे आप देखो दो कर्व्स हैं, ये हो गया, ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल का ये मतलब है, एक टेंजेंट हो गया फर्स्ट कर्व पे और एक टेंजेंट हो गया सेकेंड कर्व पे, इसके बीच का एंगल हो 90 डिग्री। तो टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल मीन्स द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
two curve is at 90 degree. Tangents cut at 90 degree at the point of contact, then it is called orthogonal. तो टू कर्व्स ऑर्थोगोनल का यही मतलब है कि जब दो कर्व्स ऑर्थोगोनल पूछेगा तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व से सेपरेटली, वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसे केस में dy by dx फॉर फर्स्ट इनटू dy by dx ऑफ सेकेंड आप लेंगे -1, समझे, और यहां हम करेंगे। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके टेंजेंट से नॉर्मल जो एक्सरसाइज आपका जो भी है उसके अंदर ये यूजफुल होगा टेंजेंट से नॉर्मल के लिए। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान करोगे। जैसे 6.3 था उसमें ये चीज़ आपको बार बार पूछेगा। अब है ये तो टेंजेंट से रिलेटेड थे जो आपने कर लोगे। अब हम चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका आप ध्यान रखना। इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते हैं, 6 मार्क्स के मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले मैक्सिमा क्या है, ग्राफ से आप समझोगे। सपोज इट इज ए कर्व, आप क्या है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर फिर यहां से डिक्रीज हो गया। एट दैट पॉइंट जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट होगा कर्व का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे आप देख लो। डिफिनीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सेकेंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, थर्ड ये तो एब्सोल्यूट आप कर सकते हो। थर्ड है आपका लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा को रिलेटिव मैक्सिमा भी बोलते हैं। रिलेटिव मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये आपको है रिलेटिव मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसी में आएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। इतने सारे चीज है इसको, या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट और डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये हम इस तरह से इसको करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या होगा, फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सेकेंडली एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फिर लोकल मिनिमा एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन वी विल डिस्कस ग्रेजुअली। ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा इस टॉपिक का। इसको आप लोग लिख लें जब भी आप वीडियो वॉच करें। मैंने बोल चुका हूँ बार बार कि आप अपना नोटबुक और मैथमेटिक्स का बुक साथ में रखें एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन योर नोटबुक। अब इसके बाद आप चलो, हम लिख रखे हैं मैक्सिमा मिनिमा, ये 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले आप 2-3 चीज समझो। आप फंक्शन पहले आप ग्राफ पहले समझ लो। आप अब देखो कि ऐसा ग्राफ है, ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, यहां से स्टार्ट होके। अब देखो मैक्सिमम कहां जाएगा पता नहीं, इसका जो है नो मैक्सिमा, इसके लिए कोई मैक्सिमा हमें पता नहीं, इंक्रीज हो रहा है, बट मिनिमम एट दिस पॉइंट। तो कभी कभी ऐसा फंक्शन होता भी है जिसका मैक्सिमा नहीं मिलेगा, सिर्फ मिनिमा मिलेगा। कभी ऐसा भी होगा जिसका मिनिमा तो मैक्सिमा तो
मिलेगा बट मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये भी होता है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैक्सिमम, इक्वल लेट, अपने डिफिनेशन समझो, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए given function. Let fx be a given function and c be a point in the interval I. In the interval I, such that fc greater equal f of x for all x belongs to I. जितने भी आप x belongs to I लेते हो आप उसमें, उसके लिए f greater equal fx, then f of c is called maximum value of given function and c is called point of maxima. आप पहले डिफिनेशन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप सम नॉलेज अबाउट दैट थिंग्स, तभी आप अच्छे से मैथमेटिक्स कर सकते हो। क्या कह रहा है, कोई भी इंटरवल्स है जिसमें फंक्शन डिफाइन है, ए पॉइंट इन द इंटरवल आई, सी हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, सच दैट, ये आपका सी कोई पॉइंट है, सच दैट एफ सी ग्रेटर इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल, सब एक्स बिलोंग्स टू आई, आई के इंटरवल्स के कोई भी पॉइंट ले, उस पर जो सी पर जो फंक्शन की वैल्यू हो दैट इज ग्रेटर देन एनी अदर वैल्यूज ऑफ द एफ एक्स. So in that case, fc is called maximum value of given function and c is called point of maxima. इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? अब चलो, जैसे एग्जांपल आप देखो, हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर and x belongs to 2 5. अब सपोज करो इसे 2 5. अब यहां पे देखो आप 5 किस में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल i ले लो, i में, एंड f ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25. अब कोई भी वैल्यू लो, f ऑफ 4, f ऑफ 3, f ऑफ 2, सब क्या होगा, f ऑफ 4 भी लोगे, 4 का स्क्वायर 16, एफ ऑफ आप 4.5 भी ले लो, वो भी इससे 25 से लेस आएगा, लेस देन 25. इन दैट केस आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन किससे, एफ ऑफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5. इन दैट केस f5 that is 25 is the maximum value of this and 5 is called point of maxima. 5 is called, तो आप 5 को क्या बोलोगे, 5 is called point of maxima and f of 5 is maximum value. मैक्सिमम वैल्यू, ये क्लियर हो गया? तो सारे पॉइंट्स इंटरवल्स के हैं। अब चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट मिनिमम, पहले आप डिफिनीशन अच्छे से समझ लो, फिर हम क्वेश्चंस कराएंगे। मिनिमम, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, हमें कोई फंक्शन, एक फंक्शन गिवन होगा, y इक्वल टू एफ एक्स be a given function and I be an interval
लेट सी बिलोंग्स टू, मतलब सी आई का कोई भी एक पॉइंट है, सच दैट एफ ऑफ सी इज लेस देन इक्वल, एफ ऑफ सी इज लेस देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, for all x belongs to I, then f of c is called minimum value. f of c क्या होगा इस केस में? minimum value, because it is less than for all other values of fx and x from the I. Minimum value, and c is called पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये दो चीजें आपका, मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, इट इज वेरी यूजफुल टू यू। अब हमने समझ गए इसमें कि यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा पॉइंट सी है जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो अदर वैल्यू से लेस हो रहा है, तो इन दैट केस एफ सी इज कॉल्ड minimum value and C is called point of minima. आप इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, सेम एग्जाम्पल ले लें। अब देखो इसको, जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू 2 5, सेम चीज। अब यहां पे आप देखो एफ ऑफ 2 क्या होगा, आप लिखो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। आप देख के रहो इसमें सबसे स्मॉल क्या, एफ ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 5। देन अब एफ ऑफ 2 की सबसे छोटी वैल्यू है, देन एफ ऑफ 2 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, मिनिमम वैल्यू, एंड 2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस यही चीज है, आपने जो वैल्यूज आपको लेस आ गया, एफ ऑफ 2 सबसे लेस है इसलिए इट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू एंड 2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो बेसिक डिफिनीशन था, यही काम करना है हमें मैक्सिमा और मिनिमा में, तो ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट अभी नहीं लगा होगा आपको। और एक चीज और सुन लो, जब भी आपको एक्सट्रीम वर्ड यूज हो, एक्सट्रीम इसका मतलब है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, समझ गया? तो आप इतना जरूर पहले रिवाइज करोगे क्लास वर्क का। आज मैं होमवर्क इसका यही दूंगा, राइट डाउन होमवर्क पहले आप लिख लो, क्योंकि आज इतना ही हो पाएगा, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप लिखो होमवर्क, आप लिखो पहले होमवर्क, रिवाइज, दो चीज आप रिवाइज करके आओगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जरूरत है इसमें, एंड सेकेंड क्लास वर्क, ये दो चीज आप रिवाइज करेंगे, यही आपका होमवर्क होगा। हमें दो चीज आप अच्छे से प्रॉपर याद करके अपने ब्रेन में सेट कर लेंगे। तो इट इज द maxima minima, and there is some basic concept, but we have lots of the things present in this chapter, and we will discuss one by one in next video. Okay, so it is time for sign off, and I wish you all the best, and thanks for watching the video. Thanks all of you, thanks.